गुड आफ्टरनून। वीडियो लेक्चर में चूँकि आज छुट्टी का दिन है, फिर से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और ये होगा W.B. ईट्स की अगली पोएम सेलिंग टू बेजेंशियम। सेलिंग टू बेजेंशियम का मतलब है कि बेजेंशियम शहर के लिए रवाना होना। बेजेंशियम स्वर्गलोक मान के चलते हैं, काल्पनिक शहर है। बूढ़े लोगों को वहीं चले जाना चाहिए, W.B. ईट्स का ऐसा मानना है। यदि हम अल्फ्रेड टेनिसन से और W.B. ईट्स की तुलना करें तो कहना होगा कि जहाँ एक और अल्फ्रेड टेनिसन ऑप्टिमिस्टिक हैं, वहीं दूसरी ओर W.B. ईट्स पेसिमिस्टिक हैं। अल्फ्रेड टेनिसन आशावादी हैं, जो यूलिसिस लिखते हैं कि बुढ़ापे में भी व्यक्ति का शौर्य और पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर W.B. ईट्स हैं, जो कहते हैं कि बूढ़े लोगों का इस दुनिया में रहने का कोई काम नहीं, उन्हें तो रवाने हो जाना चाहिए, अर्थात बेजेंशियम शहर की ओर चले जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग सदार जाना चाहिए। पहले ही स्टेंजा में वो कहते हैं कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कंट्री मीन्स देश नहीं है, यहाँ संसार है। ये दुनिया बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, द यंग जवान लोगों के लिए है। इन वन अनदर्स आर्म्स बर्ड्स इन द ट्रीज। जवान लोग जैसे चिड़ियाँ होती हैं, पेड़ पर बैठी कलरव करती हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करती हैं, मिलती हैं, एम्ब्रेस करती हैं, वैसे ही युवा लोग इस लायक होते हैं, तो उन्हें ही रहना चाहिए। दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग। और जो डाइंग जनरेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, जो मृत्यु शैया के नज़दीक हैं, डाइंग जनरेशन है, एट देयर सॉन्ग, जो भी भजन में मशगूल रहते हैं। द सालमन फॉल्स द मैकरल क्राउडेड सीज। उनकी स्थिति उस तरह होती है जैसे समुद्र में सालमन मछली की और मैकरेल मछली की। सालमन मछलियां जब बूढ़ी हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और मैकरेल ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, उनका ही राज्य हो जाता है। वैसे ही सालमन की तरह बुढ़ापा होता है, बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें यंग जनरेशन ओवर क्राउडेड कर लेती है, उनके अधीन आ जाती है और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। एग्जाम्पल देते हैं, फिश, फ्लैश और फाउल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। चाहे वो मछली हो या फ्लैश या इंसान हो, और फाउल या पक्षी हों, कमेंड ऑल समर सॉन्ग, समर लॉन्ग, ये सारे तभी तक रहना चाहिए जब तक वे, समर का मतलब है आनंद, ज़िंदगी का आनंद। ठंडे देशों में लोग समर सीजन को आनंद का सीजन मानते हैं, तो जितने आनंद के सीजन भर एंजॉय कर सकें उनको रहना चाहिए। वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। W.B. ईट्स कहते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो जन्मा है सो मरा है। वॉट एवर इज बिगॉटन, जिसका जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ है, एंड डाइज, उसके को मरना ही है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट। बुढ़ापे में जो सेंसुअल म्यूजिक है, जो संगीतमय स्पंदन है शरीर के अंदर, बुढ़ापे का वो समाप्त हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। उनके द्वारा जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धिमत्ता है, वो मात्र मोनूमेंट्स बन के रह जाती है। ये फिलोसफिकल लाइन्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं कि वाट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट, मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट।
W.B. Yeats कहते हैं इस स्टेंजा में, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे परीक्षा में, पहले रेफरेंस डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इंटाइटल्ड सेलिंग टू बेजेंशियम composed by W.B. Yeats। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग में डालेंगे। In this first stanza of the poem, W.B. Yeats has told us about the philosophy of life, in which he wants to tell us that this human world is not for old men but for the youngs। एक्सप्लेनेशन हेडिंग आ जाएगा थर्ड, जिसमें आप जितना लाइनें 4 पूछिए तो 4 को एक्सप्लेन करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट से जोड़ते हुए। सपोज ये पूरी 8 लाइनें आ जाती हैं तो लिखेंगे कि इन दिस ओपनिंग स्टेंजा W.B. Yeats हैज टोल्ड अस अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इन विच ही सेज दैट बर्थ एंड डेथ आर टू ट्रू थिंग्स। दिस वर्ल्ड इज मेड ओनली फॉर द यंग्स हु कैन एंजॉय देयर लाइफ happily। To the old man he considers dying generation, and this dying generation should move for Vagantium by leaving this physical and immortal world। So here he gives the example of fish, flesh or human being, or the fowl or the birds। All the creatures who are young, they should live here and they should enjoy their life। So this is the first stanza, explanation। तीनों हेडिंग हुए, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। लास्ट में जो कमेंट लिखा जा सकता है इसमें क्रिटिकल कमेंट चौथा हेडिंग बनता है, उसमें आप लिख सकते हैं कि थ्रू दीज लाइन्स वी कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट डेथ, birth and death are two certain things, that are two certain incidents take place in human life। Here poet W.B. Yeats seems to be a pessimistic fellow। हमें निराशावादी प्रतीत होते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि the entire stanza is reflecting his pessimistic thoughts। So ends the stanza। In the next lecture we will discuss about the second stanza of this very poem।